हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एमएस ट्रेडर के चैनल पे। मैं हूं मुकेश त्रिपाठी। आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट का क्या हाल है। आने वाली वीक में मार्केट कैसा मूव कर सकता है, कौन-कौन से स्टॉक्स पे आपको नज़र रखनी है और पिछले वीक मार्केट में कौन-कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिनकी वजह से अच्छा मोमेंट आया और आपको कौन-कौन से स्टॉक्स पे अब नज़र रखनी है जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरे वीडियो के अंदर बने रहना और एक प्यारा सा लाइक करते रहना। देखो फ्रेंड्स, अभी क्या बड़ा न्यूज़ आ रहा है उसके ऊपर एक बार नज़र डालते हैं, फिर अपने आई सेक्टर वाइज़ एनालाइज़ भी करेंगे, कौन-कौन से सेक्टर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मेरे को, उनका एनालाइज़ भी बताऊँगा, उनके लेवल्स भी बताऊँगा मैं आपको। सबसे पहले देखते हैं कि रिलायंस और एयरटेल इस हफ्ते बाज़ार के टॉप गेनर रहे हैं। टॉप गेनर कौन-कौन से थे? एक तो रिलायंस था अपना, एक भारती एयरटेल था। टॉप गेनर रहे हैं, वैल्यू लगभग 73,000 करोड़ रुपए बढ़ी है। 10 सबसे बड़ी कंपनी में से 7 की वैल्यू 1.28 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। देखो फ्रेंड्स, मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से जो 10 बड़ी कंपनियाँ हैं ना, उनमें से 7 की वैल्यू इस हफ्ते बढ़ी, मतलब मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और कम नहीं बढ़ी। 1.28 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है, 1.2 लाख सीआर बढ़ी है। इस दौरान देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की वैल्यू सबसे ज़्यादा 36,673 करोड़ रुपए बढ़ी, 36,673 करोड़ रुपए बढ़कर 20.92 लाख करोड़ रुपए हो गई है। काफ़ी बड़ा इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिला। इस दौरान आप देखोगे कि टेलीकॉम की कंपनी भारती एयरटेल की भी वैल्यू 36,579 करोड़ रुपए बढ़कर लगभग 12.33 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। बीते हफ्ते एयरटेल का मार्केट कैप 55.653 करोड़ था, मतलब 55,653 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 11.97 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा है। वहीं हफ्ते भर में कारोबार बजाज फाइनेंस की वैल्यू भी काफ़ी बढ़ी, 8,245 करोड़ रुपए, मतलब काफ़ी बजाज फाइनेंस की वैल्यू घटी है शायद, 8,245 करोड़ रुपए घटकर 6.25 लाख रुपए करोड़ रुपए आ गई है। सरकार के स्वामित्व, मतलब जो गवर्नमेंट का स्वामित्व वाली कंपनी एलआईसी का वैल्यूएशन भी 4.22 हज़ार करोड़ रुपए कम होकर 5.71 लाख करोड़ रुपए पे आ गए हैं। मतलब किस-किस में कम हुआ है, तो आप देखो, एक बजाज फाइनेंस में कम हुआ है। कितना कम हुआ है सर? तो 8,245 करोड़ रुपए कम हुआ। एलआईसी में कम हुआ, उसका वैल्यूएशन 4,522 करोड़ रुपए कम हुआ है। टॉप 10 कंपनियों में की वैल्यू इस हफ्ते कैसी रही वो आप देख सकते हो। टॉप 10 कंपनियाँ कौन-कौन सी थी? रिलायंस इंडस्ट्री थी, एचडीएफसी, एयरटेल, टीसीएस, आईसीआई, एसबीआई, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस और एचयूएल और एलआईसी। ये एलआईसी और बजाज फाइनेंस में दोनों माइनस में रही है। इनका मार्केट कैप माइनस में रहा, बाकी 7 कंपनियों का मार्केट कैप काफ़ी पॉजिटिव रहा है। अब देखते हैं मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या होता है। देखो, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ। मार्केट कैप किसी भी कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या होता है? मार्केट कैप की किसी भी कंपनी की टोटल आउटस्टैंडिंग शेयरों, यानी वे सभी शेयर जो फ़िलहाल उसके शेयर होल्डर्स के पास है, उनकी वैल्यू है। मतलब क्या होता है कि जो मार्केट कैप होती है ना, उसकी आउटस्टैंडिंग शेयर, जो अपने फिलहाल जो अपने कंपनी का जो होल्डर है, जो इसकी कंपनी है, उसके पास में जो है, उसकी क्या वैल्यू है, उसका कैलकुलेशन कंपनी के जारी शेयरों की कुल संख्या, उनकी कीमत की गुणा करके लिया जाता है। मान लीजिए कि कंपनी ए है, वो 1 करोड़ के शेयर मार्केट लोगों ने खरीद रखे हैं। मतलब जो कोई भी एक कंपनी है, ए समझ लीजिए, उसके 1 करोड़ शेयर्स जो लोगों ने खरीद रखे हैं। अगर एक शेयर की कीमत ₹20 है, तो कंपनी की मार्केट वैल्यू 1 गुणा 20 यानी कि 20 करोड़ रुपए होगी। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी कंपनी मान लीजिए जो 1 करोड़ रुपए की है और उसका शेयर का जो प्राइस चल रहा है, उसको आप गुणा कर दीजिए 1 करोड़ से। अगर आपको 20 का गुणा करोगे तो 20 करोड़ रुपए आ जाएगी। शेयर की कीमत की बढ़ोतरी मतलब घटने का क्या मतलब है? कंपनी की मार्केट वैल्यू की कीमतों को बढ़ने या घटने के चलते बढ़ता-घटता है, और ये यही कारण है। देखो, ये बेसिक नॉलेज है जो आप लोगों को काफ़ी काम आएगा। आप बोलोगे सर आप तो एनालाइज़ नहीं कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। देखो, डायरेक्ट जाके लेवल नहीं बताऊँगा, काफ़ी कुछ अपने को न्यूज़ बेस भी करना है, और न्यूज़ पढ़ोगे तो काफ़ी कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा। आप लोगों में से कितनों को नहीं पता होगा कि सर मार्केट कैप क्या होता है, कैपिटलाइज़ेशन क्या होता है, कंपनी की वैल्यू क्या होती है। तो ये काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। शेयर की कीमत की बढ़ोतरी मतलब शेयर प्राइस में गिरावट होती है। मजबूत वित्तीय प्रदर्शन मतलब खराब नतीजे। ये क्या मतलब? घटने का मतलब बढ़ने का क्या मतलब है और घटने के क्या मतलब हो सकता है? मतलब कम बढ़ किस वजह से रहा है और घट किस वजह से रहा है? तो देखो, बढ़ने का पहला कारण है शेयर की कीमत में बढ़ोतरी। मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट हो सकता है, हाई प्राइस पर शेयर जारी करना। और घटने का क्या मतलब है? शेयर प्राइस में गिरावट, खराब नतीजे, नेगेटिव न्यूज़ या इवेंट, इकोनॉमी या मार्केट में गिरावट, शेयर बाय पे क्या डीलिस्टिंग। ये मार्केट कैप में उतार-चढ़ाव के कारण हो सकते हैं। अब कंपनी पर असर क्या होता है इसका?
बड़ा मार्केट कैप कंपनी को मार्केट से फंड जुटाने में, लोन लेने में या फिर अन्य कंपनी को एक्वायर करने में मदद करता है। वहीं छोटे या कम मार्केट कैप से कंपनी को फाइनेंशियल डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। वहीं आप देखो निवेशकों पे क्या असर होता है, अगर कंपनी के अंदर उतार-चढ़ाव रहता है तो मार्केट कैप बढ़ने से निवेशकों में डायरेक्ट फ़ायदा होता है। अगर मार्केट कैप बढ़ेगा तो क्योंकि उनके शेयरों की कीमत बढ़ जाएगी, वहीं गिरावट पे नुकसान होता है। आपने और मैंने अगर इक्विटी खरीद रखी है तो कंपनी बढ़ेगी तो फ़ायदा होगा कंपनी का, अगर शेयर घटेगा तो अपना नुकसान ही होगा ना। उदाहरण मान लीजिए देखिए कि टीसीएस का मार्केट कैप 12.43 लाख करोड़ से बढ़ता है और निवेशकों की संपत्ति भी बढ़ेगी। ये तो कॉमन चीज़ है, अगर किसी भी कंपनी का मार्केट कैप बढ़ रहा है तो अपना भी बढ़ेगा और कंपनी को भविष्य में निवेश के लिए ज़्यादा पूँजी भी मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट कैप गिरता है तो उसको नुकसान भी होगा। इस हफ्ते सोने-चांदी की क्या रही वो भी देख लीजिए। इस हफ्ते सोना और चांदी में गिरावट रही है। ₹1648 गिरकर सोना 1.23 लाख पे आ गया और चांदी 8,238 रुपए कम होकर 1,51,000 पे आ गई है। और क्या बड़ा न्यूज़ आ रहा है, तो पुरानी गाड़ियों का फ़िटनेस टेस्ट 10 गुना तक महँगा, 20 साल पुरानी कार 15 और बाइक 2,000 की फ़ीस लगेगी। और क्या-क्या है बड़ा न्यूज़ वो देख लेते हैं एक बार। फिज़िक्स वाले का शेयर्स का है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर 7% गिरा है। और ऐसा कोई बड़ा न्यूज़ नहीं आ रहा है। अब अपने चलते हैं कि किन-किन सेक्टर की वजह से मार्केट के अंदर अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, वो कौन से सेक्टर जो अभी मेरे को बुलिश दिख रहे हैं। तो सीधा चार्ट पे आते हैं और अपने डायरेक्ट एनालाइज़ करते हैं। पहले अपने सेक्टर देखते हैं, पहला सेक्टर अपना होने वाला है फ्रेंड्स, अपने देखेंगे पहला ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर को आप जैसे देखोगे ना फ्रेंड्स, काफ़ी प्यारा दिख रहा है ऑटो सेक्टर। अभी आप देखो कितना बुलिश लग रहा है आपको बड़े टाइम फ्रेम में, अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी जाके देख सकते हो। ऑल टाइम हाई के पास में अभी ऑटो सेक्टर चल रहा है। ऑल टाइम हाई क्या है इसका, 62,300 के आसपास का ऑल टाइम हाई है। उसके पास में अभी ट्रेड कर रहा है ऑटो सेक्टर। तो अगर इसका ब्रेकआउट करता है ना, तो काफ़ी अच्छा बुलिश मूव देखने को मिलेगा ऑटो सेक्टर के अंदर, बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो। वहीं बात करें अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के तौर पर देखोगे, 61,600 के आसपास में मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया है, एक रेजिस्टेंस ज़ोन है यहाँ पे अपना। उसको लेवल को मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, वहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। तो अगर कल के दिन में अगर फिर से यहाँ से ऊपर निकलेगा मार्केट, एक डाउन साइड से ट्रेड लाइन भी बन रही है इंट्राडे के तौर पर, यहाँ पर आप देखोगे एक ट्रेड लाइन भी बनती हुई दिखाई देगी आपको। अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे निकलेगा ना, तो एक इंट्राडे के तौर पर अपने को बेरिश मूवमेंट ऑटो सेक्टर के सारे स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। अब ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स कौन-कौन से हैं, वो भी आपको मैं बताऊँ क्या? तो आप वो खुद ढूँढ लोगे, एम&एम है, बजाज ऑटो है, मारुति है, ये सारे देख लेना। कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी अपने रिसर्च करेंगे, कुछ स्टॉक्स के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि उन स्टॉक को आपने अपनी रडार में रखना है, उनके अंदर अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो मतलब ऑटो सेक्टर ओवरऑल बुलिश ही है, इंट्राडे के तौर पे थोड़ा बेरिश हो सकता है, बट बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो बुलिश ही दिखेगा आपको। अगर आपकी होल्डिंग है ऑटो सेक्टर में तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीक भी बुलिश देखने को मिल सकता है ऑटो सेक्टर, अगर इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करके अगर यहाँ से रिवर्स होता है ना, तो एक अच्छा मूवमेंट अपने को ऑटो सेक्टर के अंदर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ से एक ऐसा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है एक तरह से, यूँ समझ लीजिए, या फिर यहाँ से करेक्शन देगा मार्केट, नीचे आएगा। नीचे कहाँ तक आएगा, 60,000 के आसपास आ सकता है, 60,500 के आसपास आ सकता है। वहीं से मार्केट एक रिवर्सल लेगा, एक सपोर्ट लेके निकलेगा तो मार्केट बाउंस बैक करेगा, एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन भी रह सकता है ऑटो सेक्टर के अंदर। और कौन सा बुलिश सेक्टर लग रहा है अपने को, तो एक अपने देखते हैं फ्रेंड्स, आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर को आप देखोगे तो अपने चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे और आईटी सेक्टर को भी आपको दिखा देता हूँ। देखो वन डे के टाइम फ्रेम पे जाओ, रिफ्रेश करो, कितना प्यारा लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। देखो कितनी बार रिस्पेक्ट करा इस ट्रेड लाइन, इस लेवल को, अपना जो लेवल है 36,300 का, मार्केट वहीं से गिरा, अगेन चढ़ा मार्केट, उसके आसपास गया, फिर मार्केट गिरा, फिर देखो परफेक्ट उसी लेवल के पास में से मार्केट में गिरावट देखने को मिली, आया मार्केट, टाइम स्पेंड करा नीचे, फिर उसी लेवल के पास में गया, देखो उसी लेवल के पास में गया, वहीं के आसपास में मार्केट ने फिर रिजेक्शन आया, फिर मार्केट उसी के पास में गया और अगेन वहीं से रिजेक्शन मिला अपने को देखने को। मतलब मल्टीपल बार मार्केट ने एक ही लेवल से रिजेक्शन लिया है। कौन सा लेवल है, लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आईटी सेक्टर के लिए ये। यहाँ पर एक जोन बना दीजिए 36,200 के ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट 36,000 के आसपास, 36,000 से ऊपर नहीं निकल पा रहा है ये, 36,000 से 36,100 200 तक का एक जोन है क्रिटिकल। मार्केट जाता है उसी जोन से अगेन अगेन, ताकि रिजेक्शन लेता है, मल्टीपल बार उस जोन से रिजेक्शन ले चुका है। अब कल के दिन पे कैसा क्या लेवल रह सकता है, कल के दिन के लिए बात करते हैं। देखो इस हफ्ते कितना अच्छा चढ़ा,
आप देखोगे तो 25 तारीख को मार्केट में कितना प्यारा आईटी सेक्टर भागा। देखो 36,300 तक भागा। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 25 तारीख को ये ऑलमोस्ट साढ़े 3% सेक्टर चढ़ चुका है। और आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, 4 हार के टाइम फ्रेम पे जाओ, रिफ्रेश करो और यहाँ पे देखो 25 नवंबर फ्राइडे, सॉरी 7 नवंबर को, 25 नवंबर नहीं 7 नवंबर, 7 नवंबर से आप मार्क करिए यहाँ से 10 नवंबर को, 7 नवंबर को यहीं से मार्केट बाउंस बैक हुआ। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो साढ़े 6% के आसपास चढ़ चुका है 1 मंथ के अंदर। साढ़े 6% के आसपास, 7% के आसपास अभी आईटी सेक्टर भाग चुका। मतलब मार्केट के अंदर कहीं न कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ है, या तो फिर टैरिफ का जो अपना न्यूज़ आया था कि टैरिफ का सेटलमेंट होने वाला है। ट्रम्प साहब है जो बात करने के लिए राज़ी है और बहुत जल्द गुड न्यूज़ भी आने वाली है। उस वजह से हो सकता है, या फिर इकोनॉमी में कोई ऐसा न्यूज़ आने वाला है जिस वजह से मार्केट काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। क्योंकि एक अभी आप देखो क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट भी काफ़ी पॉजिटिव हुआ है और कंपनियों की मार्केट वैल्यू भी काफ़ी बढ़ रही है। तो कहीं न कहीं कुछ रीज़न है, और बिहार में बीजेपी ने चुनाव भी जीता है, तो मार्केट कहीं न कहीं इफ़ेक्ट हुआ है और एक अच्छा मार्केट ने फिर से बाउंस बैक करा है। तो आप देखोगे साढ़े 6% 1 महीने के अंदर कम नहीं होता है फ्रेंड्स। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। पहला स्टॉक्स अपना टीसीएस रहने वाला है। टीसीएस के अंदर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी देख रहे हैं अपने, इसको चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये वो स्टॉक्स है जो मार्केट को अभी ऊपर उठा के बैठे हुए हैं। टीसीएस को देखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के पास में आया हुआ है, 31 3100 से लगा 3150 से लगाकर 3170 के आसपास का एक ज़ोन है। अगर इसका ब्रेकआउट करता है ना टीसीएस, तो एक बड़ी रैली कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बड़ी रैली कर सकता है। ऑलमोस्ट 3,360 तक जा सकता है अपसाइड के अंदर। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देखो जैसा आपने को आईटी सेक्टर के अंदर दिखाई दे रहा था ना, वैसे ही टीसीएस के अंदर भी आप देखोगे तो काफ़ी प्यारा मार्केट एक ही लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है और अभी काफ़ी टाइम स्पेंड करते हुए भी आया नीचे से। आप देखो मार्केट गया, गिरा, पूरा बुलिश पैटर्न बना रहा है मार्केट। अब अगर यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट करेगा ना, तो 36 तक मार्केट जाता हुआ दिखेगा अपने को टीसीएस। तो टाटा कंसल्टेंसी पे अपनी नज़र बना के रखना, एक अच्छा मूवमेंट देगा अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो। इंट्राडे के तौर पे भी अपना आप देखना चाहो तो इसको देख सकते हो। अगर ये 3180 के ऊपर निकलेगा तो इसमें एक बुलिश ट्रेड बनेगा, अपसाइड के अंदर अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वहीं बात करते हैं डाउन साइड की, तो डाउन साइड के अंदर अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होने वाला है टीसीएस के अंदर। कुछ ये लेवल मान लीजिए 3336 के आसपास, 3136 के आसपास में। अगर इसके नीचे निकलेगा तो एक बेरिश मूव देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट मार्केट फिर से 3080 के आसपास आ सकता है, नीचे करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये अपना टीसीएस का लेवल था। अपसाइड के अंदर एक काफ़ी क्रिटिकल ज़ोन है, उस ज़ोन को ध्यान में रखिए। उसके ऊपर निकलेगा, इस ज़ोन के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ने इस ज़ोन के अंदर काफ़ी ट्रैप में फँसा है मल्टीपल बार। तो अभी अपने को वेट करना है, इस ज़ोन का ब्रेकआउट करके अगर अपसाइड के अंदर एक अच्छी क्लोजिंग देता है ना, तभी अपने को अपसाइड के अंदर सोचना है। ये नो ट्रेडिंग ज़ोन है। जो ज़ोन दिख रहा है ना आपको, ये नो ट्रेडिंग ज़ोन है, इसके अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। ये नो ट्रेडिंग ज़ोन है। देखो अपने बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज़ करके फिर छोटे टाइम पे फ्रेम पे आते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम पे जो अपने को लेवल्स दिखते हैं, जो अपने को ज़ोन दिखते हैं ना, उन ज़ोन को स्पेशली अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि बार-बार फँसोगे तो स्टॉप लॉस खाएँगे और आपका लॉस होगा और आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा। तो कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखने की ज़रूरत है। तो हर कहीं एंट्री मत लो, अपने सेटअप पे वर्क करो। अब बात करते हैं एक और कौन-सा स्टॉक्स है। तो एक अपना स्टॉक होने वाला है रिलायंस। रिलायंस के अंदर देखेंगे कि रिलायंस कैसा लग रहा है, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है ना, पिछले वीक काफ़ी अच्छा मूवमेंट करा इन्होंने। तो नेक्स्ट वीक के लिए इनमें क्या रह सकता है, उनके बारे में आपको बता देता हूँ मैं, कि इनके अंदर और मूवमेंट आना बाकी है या नहीं आ सकता अब। तो अप साइड के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। रिलायंस के अंदर 1550 के आसपास का लेवल है। ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करा है इसने, नहीं ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट नहीं करा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, उसका ब्रेकआउट करा है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे सेट नहीं हुआ, तो आपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके एनालाइज करें तो ऑल टाइम हाई अपना इसका रिलायंस का होने वाला है, 1600 के आसपास का ऑल टाइम हाई है। तो उसको मार्क करके रखो, क्योंकि मार्केट बहुत जल्द उसको छूने वाला है अब। देखो फ्रेंड्स, लेवल्स काफ़ी प्यारे लग रहे हैं रिलायंस के अंदर, काफ़ी प्यारा लेवल्स के पास में आया हुआ है। कल के दिन पे अगर 1550 सॉरी 1555 के ऊपर निकलेगा ना, 1555 से 1556 के आसपास का एक ज़ोन है, फिर इसके ऊपर निकलेगा तो अपने को रिलायंस के अंदर बुलिश सोचना है। और डाउन साइड के अंदर बात करें, डाउन साइड के अंदर आप कब ट्रेड ले सकते हो, तो एक छोटा-मोटा इंट्राडे के तौर पे आप ट्रेड लेना चाहो तो 1540 के अगर नीचे निकलेगा, 1540 से 39 के अगर नीचे निकला तो 1525 तक का अपने को मूवमेंट देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। 1525 के बाद में अगर गिरेगा तो एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा अपने को ऑलमोस्ट यहाँ तक का, 1500 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
और नीचे भी जा सकता है क्योंकि मार्केट के पास में एक गैप भी है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 1500 तक का टारगेट लेके चलो, या 1500 ज़्यादा से ज़्यादा 1495 तक मार्केट गिर सकता है, अगर मार्केट 1525 के नीचे निकलता है तो। और अगर यहीं से रिवर्सल होता है तो आप समझ लीजिए ऑल टाइम हाई के आसपास जाता हुआ दिखेगा अपने को। एक दिन का नहीं बता रहा हूँ, एक वीक का बता रहा हूँ मैं। एक दिन के अंदर आपको टारगेट लेके चलना है तो 1577-78 तक का टारगेट लेके चलो। 1580 हाई, 1580 तक का टारगेट लेके चलो। 1580 के बाद में एक बड़ा मूवमेंट देगा, सीधा 1600 के आसपास जाता हुआ दिखेगा आपको। तो अभी मैं रिलायंस के अंदर भी बुलिश हूँ, टीसीएस के अंदर भी बुलिश हूँ मैं, और भारती एयरटेल काफ़ी प्यारा मूवमेंट देने वाला स्टॉक है भारती एयरटेल, जिसने पिछले हफ्ते भी काफ़ी अच्छा मूव दिया। आप देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके तो क्या मूव रहा है भारती एयरटेल का। ये देखो भाई साहब, क्या ही प्यारा मूवमेंट रहा, मतलब चेकपॉट स्टॉक किसको बोलते हैं ना, इसको देख के आपको लगा होगा। आप देखो ऑलमोस्ट 10 नवंबर से लगाकर अभी तक 9% के आसपास भाग चुका है। पूरा आपको और दिखाऊँ क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखो, यह है अपना 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर से लगाओ और यहाँ तक ऑलमोस्ट 17.5%, मतलब 18% के आसपास भागा है भारती एयरटेल। कोई 18% कम नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर आप इक्विटी के अंदर ट्रेड करोगे ना तो 18% कम नहीं होता है। और ये स्टॉक मैंने अपने इक्विटी वाले चैनल में भी करवाया है। उसके अंदर ऐसे स्टॉक्स देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, आप सोचोगे सर 18% वो भी 3 महीने मिल रहा है, तो भाई साहब अगर आप एफडी कराते हो ना तो उसके अंदर आपको 6.5% ही मिलेगा। और अगर आपकी एज 50 से ऊपर है तो आपको 7% मिल जाएगा, 7.5% मिल जाएगा, उससे ज़्यादा आपको एफडी के अंदर भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगर आपको 3 महीने के अंदर 18% मिल रहा है, अगर आप 1 लाख रुपये लगा रहे हो 3 महीने में आपको 18,000 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या कम है आपके लिए? नहीं फ्रेंड्स, ये अगर आपको कम लग रहा है तो फिर मार्केट में आप गेमलिंग कर रहे हो, मार्केट में सही वे से ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। अगर आप भी इक्विटी वाले चैनल में जुड़ना चाहते हो तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, मोतीलाल पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करो और मुझे मैसेज करो, मैं आपको ऐड कर दूंगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे आपको। डेली ऑप्शन में करने से अच्छा है इक्विटी के अंदर भी कर सकते हो आप। अगर आपके पास में टाइम नहीं है, स्विंग करना चाहते हो तो इक्विटी के अंदर भी कर सकते हो। ऐसे ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के लाओ और उनमें ट्रेड करो। देखो अब आप साइड के अंदर भारतीय एयरटेल ऑल टाइम हाई के आसपास, ऑल टाइम हाई से काफ़ी ऊपर चल रहा है, नए हाई बनाते जा रहा है। देखो बैकग्राउंड टेस्ट करके देखो तो कोई इसका पुराना रजिस्टेंस एरिया, मतलब ऊपर खुला आसमान है, जितना चाहे उतना उड़ सकता है अभी भारतीय एयरटेल। तो देखो अगेन अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है 2175 के ऊपर, 73 मान लीजिए, 2174 के ऊपर निकलता है तो काफ़ी बुलिश मूव देगा। यहाँ से अगेन काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिलेगी, बट ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है, तो इक्विटी के अंदर भी अपना कोई ट्रेड नहीं बनेगा इसके अंदर। अगर आप इक्विटी के अंदर ट्रेड करने की सोच रहे हो तो इक्विटी के अंदर भी कोई ट्रेड नहीं बनेगा इसके अंदर। इंट्राडे के तौर पर आप ट्रेड कर सकते हो इसके अंदर, इक्विटी के अंदर भी कोई ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वेट करो, अगर नीचे निकलेगा, नीचे क्या लेवल है 2150 का लेवल, 2150 के नीचे निकलेगा तो बेरी स्ट्रेट प्लान करेंगे, मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। फिर मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2100 तक गिरता हुआ दिखेगा अपने को, बट वेट करना, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा, 2150 के नीचे निकलेगा तो अपने को ट्रेड प्लान करना, उससे पहले नहीं करना। उससे पहले बुलिश ही रहेंगे और बेरीज भी छोटा ही होंगे। बेरिस में मतलब कोई बड़ा क्वांटिटी नहीं उठाएंगे, स्मॉल क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे। मज़ा कब आएगा, बेरिस कब होंगे फुल, जब मार्केट 2150 के नीचे निकल जाएगा तो फुल बेरिस होंगे, उसके पहले फुल बेरिस नहीं होंगे। मार्केट के अंदर छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। और कौन सा स्टॉक है अपना, एक और स्टॉक के बारे में बात करते हैं अपने, तो अपना टीसीएस हो गया, आईटी हो गया, एक एचडीएफसी बैंक आपको दिखा देता हूँ कि एचडीएफसी बैंक क्या है, क्योंकि ये मेजर स्टॉक्स है जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे मार्केट को एनालाइज करने में। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हो तो इनको भी आपको देखना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। तो एच डी एफ सी बैंक को आप देखोगे सीधा 1 आवर के टाइम, 1 डे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और एच डी एफ सी का देखते हैं ओवरऑल आपको क्या दिखेगा। एच डी एफ सी बैंक ओवरऑल आपको दिखेगा, एच डी एफ सी बैंक ने काफ़ी अच्छा मूव करा है 2-3 वीक से, 2-3 वीक से काफ़ी बुलिस बुलिस कैंडल देखने को मिल रही है। आप देखो बैकग्राउंड में तो 30 सितंबर के बाद भी मार्केट में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। ऑलमोस्ट सॉरी 30 सितंबर क्या, नवंबर से, पिछले साल से इस नवंबर में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। 10 नवंबर के बाद में काफ़ी बुलिश मूव देखने को मिला। इस वीक के लिए अपने क्या लेवल रहने वाले एच डी एफ सी बैंक के अंदर, अप साइड के अंदर 1000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1005-10 के आसपास का एक लेवल है। अगर उसके ऊपर निकलेगा ना फ्रेंड्स तो अगेन एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। 1010, 1010 के ऊपर एक छोटा सा जोन है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 1020 के आसपास का। ये सब मैं इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड करते हो तो, अगर आप स्टॉक्स ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो।
और आपको अगर ये सब कुछ नहीं करना है, आप चाहते हो सर मेरे को डायरेक्टली आप कुछ बता दो कि कौन-कौन से स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट आ रहे हैं, तो अपना टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, उसके अंदर मैं सब कुछ बताता रहूँगा। देखो, डाउन साइड के लिए क्या लेवल होने वाला 996 का लेवल है, उसके नीचे निकलेगा तो बेयरिश ट्रेड प्लान करेंगे, टारगेट क्या रहेगा 974 सॉरी 974 नहीं, ऑलमोस्ट 978 के आसपास का एक टारगेट लेके चलेंगे, 978 तक का फॉल देखने को मिल सकता है अपने को। बुलिश मूव के लिए क्या वेट करना है 1010 के ऊपर। अगर मार्केट यहाँ से एक पैटर्न बनाता है, एक रिवर्सल पैटर्न बनाता है कुछ इस तरीका का, तो अपने को बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज सेफली एंट्री करनी है तो 1010 के ऊपर वेट करो, ब्रेकआउट करता है तो 1020-21 तक का अपने को टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर आप देखोगे, उसके ऊपर क्या लेवल रहने वाला है 1020 के ऊपर। तो बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं और 1020 के ऊपर का जो लेवल निकलता है उसको एक बार मार्क करते हैं। तो 1020 के ऊपर अभी एचडीएफसी बैंक गया नहीं है, तो ऊपर खुला आसमान है उड़ने के लिए उसके पास में। तो 1020 से ऑलमोस्ट 1050 तक का बड़ा टारगेट लेके चल सकते हैं, अगर उसका लेवल का ब्रेकआउट करता है तो। ठीक है फ्रेंड्स, ये था अपना कुछ स्टॉक्स का एनालाइज। अब अपने सीधे चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। अब अपने बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी ओवरऑल काफ़ी बुलिश है। आप देखोगे बुलिश, काफ़ी बुलिश मूवमेंट देखने को मिला। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 7 नवंबर से ऑलमोस्ट मार्केट भागे जा रहा। और ये जो ट्रेड लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन है, आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी जाके दिखा देता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन है, अगर इसको आप पीछे खींचोगे तो यहाँ तक भी आ जाएगी है। नहीं, वहाँ तक नहीं जाएगी, वो थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने देखा था, इसमें नहीं है वो। आपको 1 डे या 1 वीक के टाइम फ्रेम में मैंने एनालाइज़ करके देखा था। ये अलग ट्रेड लाइन है, हाँ। तो इसका में वेट करते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, इंट्राडे के तौर पे आपको एनालाइज़ दिखा देता हूँ। इंट्राडे के तौर पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अगर मार्केट अगर कल के दिन पे या फिर इस वीक के अंदर ये जो ट्रेड लाइन है ना, इसका अगर ब्रेकआउट करता है तो अपने को बेरिश ट्रेड प्लान करना है। सेफली एंट्री कब करेंगे, जब 58,600 के नीचे निकलेगा। एक ज़ोन है, क्रिटिकल ज़ोन है, इस ज़ोन के अंदर अपने को ट्रेड नहीं करना है। 58,612 से 58,490 तक का इस ज़ोन के नीचे निकलेगा तो अपने को ट्रेड लेना है। डाउन साइड के अंदर क्या टारगेट लेके चलेंगे, 58,050 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। जो मैंने ज़ोन बना रखे वही ज़ोन आपको मार्क करके रखना है, क्योंकि इन ज़ोन के अंदर आप ट्रैप में फंस सकते हो। देखो, यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप में फंसाया है, बैकग्राउंड टेस्ट करके देखोगे तो और भी आपको ट्रैप देखने को मिल सकता है। इस ज़ोन के अंदर फिर से ट्रैप में फंसा है, तो ये ज़ोन तभी बनाता हूँ जब मेरे को ऐसा कुछ लगता है तो अगर 58,600 के नीचे निकलेगा तो 58,000 तक आपने को टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड के अंदर। अगर 58,000 का ब्रेकआउट करता है तो 57,200 तक का एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। वहीं बात करते हैं अभी क्या अपना व्यू है, तो अभी अपना ओवरऑल बुलिश व्यू है। मार्केट यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट दे सकता है, इस ट्रेड लाइन के पास में मार्केट आया हुआ है, कुछ इस तरह का टाइम स्पेंड करके अप साइड में निकल सकता है। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इस ट्रेड लाइन के नीचे निकलेंगे, अगर ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिलता है अपने को मंडे के दिन पे तो। वहीं बात करते हैं, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कुछ यहाँ पे टाइम स्पेंड करके 58,600 के बाद में टाइम स्पेंड करके फिर से अगर ट्रेड लाइन के ऊपर जाएगा तो फिर से अपने बुलिश हो जाएंगे। अपसाइड के अंदर 59,500 का टारगेट लेके चलेंगे। 59,500 के बाद में अगर ब्रेकआउट होता है तो सीधा 60,000 तक का इस वीक में अपने को मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मार्केट सीधा 60,000 तक जा सकता है। हाँ जी हाँ ट्रेडर्स, इस वीक मार्केट सीधा 60,000 तक जा सकता है, अगर कुछ मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो। तो अपना ये सिंपली बैंक निफ्टी का व्यू आपको क्लियर कर देता हूँ। 59,400 के ऊपर अपने को बुलिश होना, उससे पहले बुलिश नहीं होना है। ओवरऑल मैं बुलिश हूँ, 49,700 के ऊपर निकलेगा 59,400 के 59,400। जी हाँ ट्रेडर्स, 59,400 के ऊपर निकलेगा तो अपने को बुलिश सोचना, उससे पहले बुलिश नहीं सोचना है। अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर एक ट्रेड लाइन से सपोर्ट लेगा मार्केट, एक रिवर्सल पैटर्न दिखेगा तब आप ले सकते हो। अदरवाइज इसका ब्रेकआउट करता तो कुछ डाउन साइड के अंदर ट्रेड प्लान कर सकते हो। सेफली कब एंट्री करना है, 58,600 के ब्रेकआउट पे। 600 से 490 तक का एक जोन है, उसके ब्रेकआउट के बाद में एंट्री लेना, उससे पहले एंट्री नहीं लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना था बैंक निफ्टी का बड़ा बड़ा एनालाइज जो आपको मैंने बता दिया है, और भी जो कुछ रहेगा टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करते तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कर देना। देखो, आप इतने लोग देखते हो बट लाइक कोई नहीं करते हो। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। अभी आप देखोगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 बज के 20 मिनट हो रहे हैं, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। आप लोगों के लिए सिर्फ मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को टाइम से वीडियो मिल जाए और आप लोग सभी देख पाओ। तो आपका भी एक काम है कि लाइक ज़रूर करें इसको। अब अपने चलते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो निफ्टी अभी चल रहा है 26,060 के आसपास में। ये ट्रेड लाइन देखो, बैंक निफ्टी के लेवल्स का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको काफ़ी काम आएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सारे लेवल रिमूव कर देता हूँ। लेवल को आप मार्क कर सकते हो या फिर उसी टाइम पे आप आके वॉच भी कर सकते हो। मैं लाइव भी रहता हूँ, डेली लाइव रहता हूँ फ्रेंड्स 9 बजे से। तो आपको मिस नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। डेली मैं 9 बजे लाइव आता हूँ और काफ़ी जैकपॉट जैकपॉट ट्रेड में लाइव आपको करवाऊँगा। जी हाँ ट्रेडर्स, कहाँ पर एंट्री करना, कहाँ पर एग्जिट करना, सब कुछ लाइव बताऊँगा। मैं गोल्ड बिटकॉइन के अंदर भी ट्रेड कराता हूँ।
तो स्क्रीनशॉट ले लो और लाइव भी जुड़ना 9 बजे रेडी रहा करो, 9 बजे बाद मैं डेली लाइव आता हूँ। तो निफ्टी के अंदर बात करें तो 26,060 की अगर नीचे निकलेगा, 26,060 से 50 का एक ज़ोन है। साथ ही साथ ये ट्रेड लाइन है, अगर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट करेगा डाउन साइड के अंदर एक सेलिंग देखने को मिलेगी। टारगेट क्या लेके चलेंगे? 25,900, 25,900 का अगर ब्रेकआउट करता है तो सीधा 25,660 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है डाउन साइड के अंदर। वहीं बात करते हैं सर बुलिश ट्रेड कब प्लान करेंगे? तो बुलिश ट्रेड के लिए आपको सिंपली वेट करना है किस लेवल का, कि सर अगर फिर से मार्केट 26,000, ये जो लेवल है इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ मैं, लेवल को एडजस्ट करता हूँ मैं। ये जो अपना प्रीवियस डे का हाई है 26,250 के आसपास का, अगर उसका ब्रेकआउट करेगा तो फिर से अपनी बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। अपसाइड के अंदर सीधा क्या टारगेट लेके चलेंगे? 26,400 तक का टारगेट लेके चलेंगे। अपसाइड के अंदर अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 26,400 तक का, 400 का ब्रेकआउट होता है तो 600 का ब्रेकआउट होता है तो सीधा 27,000 तक के आसपास का टारगेट लेके चल सकते हैं। इस वीक के अंदर मार्केट 27,000 तक जा सकता है। वहीं बात करते हैं बेरिश ट्रेड का, तो आपको बता चुका हूँ मैं, बेरिश ट्रेड अपना ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा। सपोर्ट एरिया है काफ़ी इंपोर्टेंट लेवल, उसका ब्रेकआउट होगा। एक डाउन साइड के अंदर फॉल देखने को मिल सकता है 25,900 के ब्रेकआउट के बाद में आपको सीधा मूव देखने को मिलेगा 25,660 के आसपास तक का। और उसके नीचे कौन सा अपना एरिया है? तो 25,300 का जोन है। डाउन साइड के अंदर काफ़ी बड़े-बड़े ज़ोन हैं, अगर गिरता है मार्केट तो एक अच्छा सेलिंग देखने को मिल सकता है। वहीं बात करते हैं बुलिश ट्रेड का, तो बुलिश आपको बता चुका हूँ मैं, जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई का ब्रेकआउट नहीं करेगा, कोई सेफ एंट्री नहीं, उससे पहले मैं कोई बुलिश ट्रेड नहीं लूँगा सेफली। बड़े क्वांटिटी में अगर आप मेरे को ट्रेड उठानी है तो मैं वेट करूँगा 26,250 के ऊपर सस्टेन होने का। मिनिमम किसी भी के अंदर एंट्री लो तो एक कन्फर्मेशन का वेट करो 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का। अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है तो अपने को बुलिश ट्रेड प्लान करना है, उससे पहले बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था अपना निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। कैसा लगा व्यू एक बार जेन्युइन कमेंट ज़रूर करना, और साथ ही साथ स्टॉक्स का व्यू भी मैंने आपको करके बताया है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और इस पे अपना टारगेट लेके चल रहे हैं मिनिमम 50 लाइक्स का। देखो, कम से कम 100-200 व्यूज़ के ऊपर जाते हैं तो 50 लाइक्स इसके ऊपर आने चाहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो फटाफट से एक बार लाइक करो, अपने उन फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करो जो स्टॉक मार्केट में वर्क करते हैं, या फिर उनको लेवल्स नहीं पता है, वो लेवल जानना चाहते हैं तो उनको भी थोड़ा बताओ, वो भी लेवल देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एनालाइज़ में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। मंडे के दिन रेडी रहना 9 बजे।